आज हम लोग ई बैंकिंग सर्विसेज पे बात करेंगे। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा जिससे ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, शॉर्ट में हम एटीएम बोलते हैं। एटीएम मशीन और एटीएम कार्ड में फर्क समझ लो। एटीएम मशीन आजकल एक नया कंसेप्ट आया सीडीएम। तुम कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो और शायद किया भी होगा। बट एटीएम क्या होता है? भारत में करीबन 2 लाख एटीएम के मशीन्स मौजूद है, 2 लाख और ज्यादा। ऑफ कोर्स उसमें से 1/4 किसके हैं? एसबीआई। 50,000 के ऊपर एटीएम मशीन्स किसका है? एसबीआई का। अब ये मशीन नासिक में सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने एटीएम मशीन लॉन्च किया था। उस समय 25-30 साल पहले सिर्फ एटीएम कार्ड आते थे। वो एटीएम मशीन के अंदर एटीएम कार्ड चलते थे। वो कार्ड से डिपॉजिट करना, ठीक है, डिपॉजिट तो उस समय होता भी नहीं था, विड्रॉल होता था। आप चेकबुक ऑर्डर कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट 10 ट्रांजैक्शन, ठीक है। बट एक दिक्कत था उस एटीएम कार्ड का कि वो एटीएम कार्ड सिर्फ उस मशीन में ही यूज हो सकता था। आज आपको डीमार्ट या नाइकी में कुछ शॉपिंग किया, वो एटीएम कार्ड ट्रेडर के यहाँ नहीं चलता था, सिर्फ मशीन में। लेकिन लोगों के लिए अच्छा था, इमरजेंसी कैश चाहिए। तो जब एटीएम मशीन नहीं था तो आपको बैंक खुलने का वेट करना पड़ता है। अब एटीएम कार्ड आ गया, जैसे आईसीआईसीआई ने लाया, सबने धड़ाधड़ लॉन्च करना शुरू कर दिया। लेकिन बिकॉज इंटरनेट सेवाएं 1990 1995 के बाद ये डेवलप हुआ है, इंटरनेट और मोबाइल्स। तो जब लोगों ने बोला कि हमको यदि शॉपिंग करना है, आज 80,000 का आईफोन, आप कैश इतना कैरी करोगे तो रिस्क रहता है। तो एक नया कंसेप्ट आया, एटीएम कम डेबिट कार्ड, ठीक है, जिसमें आप डीमार्ट में जाते हो या एप्पल का आईफोन खरीदते हो, आपने स्वाइप किया, ठीक है, मैं क्रेडिट कार्ड थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले डेबिट कार्ड बता दूं। तो आपके खाते से तुरंत 80,000 कट जाएगा, ठीक है। जो व्यापारी है एप्पल का, उसको मिडनाइट में तो कल पैसा मिलेगा, उसमें पॉइंट समथिंग या 1% कट के बाकी का पैसा मिलेगा। इसलिए बैंक प्रमोट करते हैं डेबिट कार्ड, लेकिन डेबिट कार्ड का यूसेज बहुत ज्यादा कम हो गया है। उसके दो कारण है। पहला तो यूपीआई, सब फोन पे गूगल पे यूज करते हैं, और दूसरा कारण है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में उधारी मिलता है, जो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। सो डेबिट कार्ड क्या है? उसके डुअल पर्पसेस है। डेबिट मतलब क्या? तुम्हारे खाते से कम हो जाना। वो कार्ड बैंक देता है, वो एटीएम मशीन में भी यूज होगा। अच्छा, अभी एक नए मशीन आ रहे हैं, सीडीएम आ चुके हैं, आप कैश भी डिपॉजिट कर सकते हो अप टू 2 लाख रुपीस, ठीक है। उसके अभी कायदे हैं, वो इतना डिटेल में नहीं बताता हूँ। आप मशीन से विड्रॉल या डिपॉजिट या चेकबुक ऑर्डर या मिनी स्टेटमेंट या आपका अकाउंट बैलेंस जानना है, तो उसके लिए डेबिट कार्ड यूज होता है। तो डेबिट कार्ड एक जमाने में टॉप पे था। यूपीआई जब नहीं था तो डेबिट कार्ड बहुत सक्सेसफुल और जोरों में यूज होता था। लेकिन यंगस्टर्स जैसे इंडिया में आते गए, उन लोगों ने देखा कि 80,000 आज मेरे खाते में कट रहा है, उसके बजाय 50 डेज का क्रेडिट मिलता है ना क्रेडिट कार्ड में, 50 डेज का। तो लोगों ने क्रेडिट कार्ड, आज क्रेडिट कार्ड का यूज डेबिट कार्ड से ज्यादा है, वो गजब का यूज है। और इन सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स यूपीआई। सो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? मैंने स्वाइप किया, सेम 80,000 एप्पल के इसमें। अच्छा, डेबिट कार्ड में मेरा अकाउंट होना कंपलसरी है, क्रेडिट कार्ड में अकाउंट नहीं रहा तो भी चलता है। आज सपोजिटली 11th ऑफ सितंबर है, ठीक है। जैसे मैंने आज स्वाइप किया, सपोजिटली एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है, मुझे पे करना है एचडीएफसी वालों को बाय 30th ऑफ अक्टूबर। सो मुझे क्रेडिट पीरियड कितने का मिला? 50 डेज का। 50 दिन मुझे मेरे खाते में नहीं भी रहा तो चलेगा, 30 अक्टूबर तक मुझे पे किया करना है। नहीं पे किया तो 3.5 से 4% का ब्याज मेरे को महीने का लगना शुरू हो जाएगा।
विच इज एनुअली 48%। इतना एग्रेसिवली बैंक क्यों प्रमोट करते हैं क्रेडिट कार्ड? होम लोन 8%, 6 टाइम्स पैसा मिलता है ना उनको, 5 to 6 टाइम्स। और यंगस्टर्स लोग पे कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि पैसा बाद में तो लोग खटाखट स्वाइप करते हैं, नॉट नोइंग कि पैसा भरना है। और जो लोग फिनेंशियल्स बराबर देखते हैं वो लोग क्रेडिट कार्ड का कम यूज करते हैं। और कुछ लोग एक और गड़बड़ी करते हैं, 4 5 6 7 क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। एचडीएफसी का यूज हुआ, कर्जा बहुत बढ़ गया, है नहीं तो चलो एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड से एचडीएफसी को पे कर दिया। एसबीआई का चार्ज लग जाता है, इसको रोटेटिंग रिवॉल्विंग जो करते हो। मैं देखता हूँ मेरे कुछ पहचान के फ्रेंड्स, बस 7 8 क्रेडिट कार्ड, यहां से वहां, यहां से। एक एचडीएफसी का होना चाहिए, एक एसबीआई का होना चाहिए, क्योंकि एसबीआई फॉरेन में चले ना चले, एचडीएफसी तो चलता ही है, या आईसीआईसीआई रखो। तो 2 क्रेडिट कार्ड तक ठीक है, लोग 3 4 5 7 7 महीने देखे, फिर रिवॉल्व करते जाते हैं, मतलब उनका पूरा जिंदगी ब्याज देने में ही चला जाता है। बैंक्स को तो और खुशी होता है, ब्याज मिलते जा रहा है। तो क्रेडिट कार्ड अच्छा है, क्योंकि तुमको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, कैशबैक ऑफर मिलता है, वो यूपीआई में नहीं मिलेगा। जहाँ 10 रुपया यूपीआई मिलेगा, यहाँ पे 2 ढाई हज़ार मिल जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड दैट वे शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा, फॉरेन ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में एक और रिस्क है, मेरे को अर्जेंट कैश चाहिए, मैं विड्रॉ करूंगा तो प्रोसेसिंग चार्ज 2 ढाई टक्का लग जाएगा, 4% महीने का ब्याज लग जाएगा। सो बेनिफिट भी है उतना, रिस्क और ये भी एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है। सो ये था तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अभी नया फिर जब से ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, उसमें आरटीजीएस और एनईएफटी है। फर्क समझो, ध्यान से सुनना। एनईएफटी में क्या होता है, 2 लाख से कम, यहाँ पे लिखा नहीं बट पे लिख दो, 2 लाख से कम एनईएफटी। सपोजिटली आप लोग 20 लोग हो, सबको 10,000 2,000 5,000 50,000 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक करना है। अभी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, लेट अस एज्यूम 10 बज रहा है, ठीक है। तो 10:30 हर हाफ एन आवर में ये आरबीआई ऑपरेट करता है। जो आपने 20 लोगों ने, सब पूरे इंडिया में मैं एज्यूम कर रहा हूँ 20 लोग को जो ट्रांसफर करना है, वो जमा होगा 10 से लेकर 10:30, और 10:30 बजे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे सोचो, आपका नेट कनेक्शन नहीं है, आपने 4 5 फ्रेंड्स को या एक जन को 4 5 मैसेज टाइप किया, वो होल्ड पे, जैसे ही नेट कनेक्शन आ गया सब चला जाएगा ना एक साथ। तो वैसे 10 और 10:30 के बीच में इंडिया में जिन लोगों ने ट्रांसफर किए 2 लाख से कम, एक समूह बनता है, 10:30 बजे सबका एग्जीक्यूट हो गया। फिर नेक्स्ट लॉट आएगा 10:30 से 11। और पहले मेरे टाइम में बहुत दिक्कत होता था, सवेरे 8 से 7 ही था, 8 या 8 से 7 कुछ तो सवेरे बहुत गर्दी रहता था, कॉर्पोरेट को ट्रांसफर करना रहता था, बहुत दिक्कत होता था हमको। ट्रांसफर किया, 4 घंटे बाद मिला, 5 घंटे बाद। अभी ये लगभग 24 आवर्स चलता है, रात को आई थिंक एक आधा घंटा रुकते, पूरा दिन चलता है। और आरटीजीएस में क्या फर्क है, आरटीजीएस आपको 5 लाख करना है तो वो 1 on 1 माना जाता है। जैसे मुझे कंपनी को ट्रांसफर करना है तो आरबीआई के वेबसाइट के थ्रू वो 1 to 1 में एग्जीक्यूट होगा, वो तुरंत हो जाएगा, मतलब आधे घंटे में नहीं, तुरंत जाएगा। और एनईएफटी में जमा होके वो नेक्स्ट साइकिल में हाफ एन आवर के साइकिल रहते हैं, उसमें जाते रहता है। मतलब दिन में कितने 20 22 साइकिल रहते हैं ना, हाफ आवर के, 24 into 2 करो, 48 हुआ ना तुम्हारा, कहीं जाता ही है। पहले 4 घंटा लगता था, अभी आधा घंटा, इस साइकिल में नहीं तो अगले साइकिल में तो चला ही जाएगा। तो ऐसे करीबन 45 के ऊपर साइकिल्स हैं जो ये फॉलो होता है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अपना देश मुझे बहुत अच्छा लगता है, आरबीआई जो कर रहा है, जो अपना देश कर रहा है ना, ये बहुत सारे देश में ये सब नहीं है। यूपीआई ये सब बाकी एडवांस कंट्रीज के पास भी नहीं जो अपने पास है। सो एनईएफटी 2 लाख से कम है। मुझे क्या लगेगा उस बैंक का, आईएफएससी कोड लगेगा, अकाउंट नंबर लगेगा। और हर एक बैंक का, हाँ इंटरनेशनल में स्विफ्ट कोड लगता है, बट नेशनल लेवल पे 2 ही चीज लगता है। क्या, नाम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ये 2 नंबर 2 चीज रहा तो आप इंडिया में किसको कहीं पे भी भेज सकते हो, वो भी आधे घंटे में। और इंस्टेंट मोबाइल टू मोबाइल करना है तो इम्स के थ्रू होता है वो मोबाइल बैंकिंग, जो इन्होंने नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग वाया इंटरनेट कर सकते हो, और मोबाइल, अभी तो सब मोबाइल में यूपीआई यूज करते हैं। मोबाइल में जो कंसेप्ट यूज होता है वो ये जो इम्स फैसिलिटी, जिसमें उनके मोबाइल नंबर के थ्रू होते हैं। अच्छा, एक उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है,
वो ईमेल यूज करता था। कौन सा है? ईमेल टू ईमेल ट्रांसफर होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो लोग 4% कमीशन लेते हैं, ये फॉरेन का है ईमेल, उसका नाम मेरे को याद आया तो बताता हूँ। सो मुझे तुमने ईमेल दिया ना, तो ईमेल टू ईमेल पैसा जाता है, और मैंने आपको 100 रुपए दिया तो आपको 100 नहीं मिलेगा, 96 मिलेगा, 4% कट जाएगा। ये फॉरेन के कुछ कंसेप्ट थे, इंडिया में कौन भरेगा 4%, इसलिए इंडिया में नहीं चलता वो भी। और मेरे खाते में आए 96 रुपीज, रात को 12 बजे ऑटोमेटिक ईमेल से इसमें चला जाएगा, बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ये भी एक तरीका था जो मैंने बताया नहीं, बट वो है भी नहीं सिलेबस में। सो IMPS मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर होता है। ऑफकोर्स मोबाइल टू मोबाइल जो लिंक्ड है, मोबाइल टू मोबाइल मतलब वाया मोबाइल जो लिंक्ड है अकाउंट में जाएगा। और नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग वाया इंटरनेट तुम कर सकते हो। नेट बैंकिंग में NEFT RTGS से जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। समझ में आया? सो ये कंसेप्ट था तुम्हारा ई बैंकिंग का, सो खत्म हो जाता है।